हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृता's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खाजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ देसी घी लिया है और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे मोयन देना है ताकि घी अच्छे से मैदे में मिल जाए। मैदा हमारा अच्छे से घी के साथ मिल गया है। आप मुट्ठी बनाएंगे तो ये अच्छे से हाथ में असेंबल हो रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से हम लोग गूंद लेंगे। ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे। इसे हमें अच्छे से मसल लेना है और आटा हमारा सेट हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक और अच्छे से मसल लेंगे और इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसे पतला पतला कर कर बेलेंगे रोटी के शेप में। ये जितना पतला होगा हमें रोल करने में उतना इजी होगा। देखिए इस तरह से हमें बना लेना है सब शीट। अब हम शीट रखेंगे, उसके ऊपर मैंने
1 टीस्पून घी डाला है। उसे अच्छे से हाथ से हमें रब करना है। फिर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसे धीरे से अच्छे से हमें स्प्रिंकल करना है। आप इसकी जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरा शीट रख देंगे उसके ऊपर और सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब हम एक और शीट रख देंगे। अब इसे हमें अच्छे से साइड से इसे हमें मोड़ लेना है और धीरे धीरे हम इसे रोल करेंगे। हमें इसे टाइट रोल करना है और इसे धीरे धीरे हम रोल करेंगे। रोल हमारा टाइट होना चाहिए और इसे हमें धीरे धीरे कर रोल करना है। रोल हमारा रेडी हो गया है। अब इसे आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। आप आधा इंच भी रख सकते हैं और उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। देखिए हमारा रोल कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमारा खाजा रेडी हो गया है। सब खाजा फ्राई करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें मीडियम आंच में धीरे धीरे फ्राई करना है। अब हम खाजा को मीडियम आंच में फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। कि हमारा खाजा जो है वो रेडी होने लगा है।
अब इसे हमें उठा लेना है। मैंने यहाँ शुगर सिरप पहले से बनाकर रखा है, जिसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम अपने खाजा को ठंडा होने देंगे और फिर हम एक एक कर उसको शुगर सिरप में डालेंगे। हमें अच्छे से इसे शुगर सिरप में डिप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा खाजा रेडी हो गया है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर से इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, इसे शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।